आखिरी क्षणों में या ये कहें कि एक पहर और बचा हुआ है टांडा में वोटिंग के लिए, आप टांडा के मतदाता से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब की बार टांडा में जो इलेक्शन हो रहा है यह अपने में एकदम नई फिजा पैदा कर रहा है जी। और इतना आक्रोश यहाँ था। ये देखिए, टांडा क्षेत्र हमारा अंसारी बाहुल्य क्षेत्र था और अंसारी बाहुल्य हमेशा कोशिश ये करता था कि वो सापा की वफादार सिपाहियों में रहा है और हमेशा चेयरमैन के इलेक्शन में कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं अभी तक बीता है मेरे देखने में कि वो 60% वोट एक तरफा न देता रहा हो सापा को। अब की बार दुश्वारी ये हमें दिख रही है कि 5 कैंडिडेट बुग्स में जो अलग अलग खड़े हो गए उनमें कोई मुआहदा नहीं हुआ जी। वरना आखिर तक मुआहदा हो जाता था। कुछ बुज़ुर्गों की साया उनके ऊपर रहती थी और आपस में मिल करके वो बात करते थे। तो सर ये कल दो समाजवादी की अपनी एक वोट बैंक था, रेहाना ने लगभग तकरीबन 18,000 वोट पाई थी। हाँ। वो वोट कहाँ शिफ्ट होगी, किस निर्दलीय के पास जाएगी? वो अब वोट ऐसा बिखराव हो गया है कि मेरे देखने में जी। मैंने तो कोशिश किया, सबसे मेरी बात हुई, सब मेरे पास करीब करीब आए। जी। सापा का जो उम्मीदवार है नॉमिनेशन के बाद तो हमसे शायद नहीं मिला। अच्छा। और बाकी सब मिले। अब सापा का उम्मीदवार खुदा उसको इतना बरकत दिए हैं कि वो अपनी बरकत में इतना मशगूल हो गया कि टांडा की सरजमी को भूल गया। जी जी। जो मुझे लगता है जहाँ शुरुआत हुई थी, जहाँ से शुरुआत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही एक खलफिशार ऐसा हुआ कि एकता नहीं कायम होने पाई। जी। वरना कुछ चंद बुज़ुर्गों को बैठा के 2 दिन पहले 48 घंटा पहले तक ही इलेक्शन में ये मशवरा होता था कि आखिर क्यों लोग वोट बर्बाद कर रहे हैं। सर ये चीज़ें हुई हैं। टांडा के 2 जो नॉमिनेशन कराए थे, एक अनिसुर रहमान गुड्डा जी, एक अकवम जी, जिन्होंने सपा का समर्थन कर दिया। देखिए, ऐसा है अकीतुर रहमान गुड्डा का टांडा में कोई वजूद नहीं था, कभी जनाधार नहीं था, बहुत कोई नहीं था। केवल उनको हाईलाइट करने के लिए कि वो हमारे मंत्री जी के रिश्तेदार हैं और हमारे विधायक जी ने सारी मेहनत करके उनको हाईलाइट किया कि उनका नाम जिंदा रहे। वरना वो इस इलेक्शन में कोई मदाखलत नहीं ज़्यादा था। उनका टोटल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नज़र में 1,500-2,000 से ज़्यादा वोट नहीं था। वोट था कफील का, वोट था इफ्तिखार का, इन दोनों आदमियों को वोट था। इन दोनों आदमियों पर वर्क नहीं किया गया और इनकी बगावत जो है हमारे मुस्लिम भाइयों को बांटने के लिए मजबूर की। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा 20,000 वोट बैंक था उसमें 4 आदमी लग गए, बांट ले गए। 4 आदमी बांट ले गए। एक तो कफील बांट रहे हैं, एक नदीम बांट रहे हैं हाथी वाले, एक हमारे पुराने चेयरमैन साहब बांट रहे हैं और एक ओवैसी वाली पार्टी का भी 2,000 वोट मान लीजिए। तो ये 20,000 वोट हमारा ये जो बंट रहा है, तो ये समझ लीजिए 5,000, 6,000, 7,000। और इतना दिमाग में नहीं लोगों के आ रहा था हमारे भाइयों के कि आखिर 8,000 वोट तो कम से कम बीजेपी ले जाती थी मरे हालत में। और अब की बार फिजा कुछ ऐसी थी। ये सुनने आ रहा है कि जो कुरैशी समाज है, कुरैशी समाज तो इसलिए चला गया कि आपकी लापरवाही, टांडा में स्लाटर हाउस आपने नहीं बनवाया। आपकी हुकूमत इतना दिन रही और स्लाटर हाउस के बगैर खाली चालान होता रहा लोगों का और कोई खुलेआम ऐसा नहीं था कि जहाँ स्लाटरिंग की जाए। भाई पाबंदी तो नस्ल पर थी ना, भैंसे को मारने पर पाबंदी थी नहीं। किसी एक तो जो जायज़ था उसके लिए मुकाम कहाँ था? जो मुकाम नहीं था, तो मुकाम की कमी थी। अब उनको इलेक्शन के दौरान में नॉमिनेशन के करीब 2-1 दिन आने पीछे पर, आपको शायद नहीं मालूम, मुझे लोगों ने खबर दिया कि किसी कुरैशी बेचारे को तंग किया गया और उसने फरियाद किया तो बीजेपी वालों ने उसकी मदद किया और उसको नाजायज़, उसके पास कोई सबूत बीजेपी के पास नहीं पहुंचा कि इसने बेचा है। तो सर अब आखिरी दौर में आखिरी दौर में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 100 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है कि पड़ोसी थाली यहाँ लोग बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा।
अनवर साहब। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग 6,000 7,000 में रह जाएंगे और वो जो उसका 8,000 वोट पहले से है वो 9 से ऊपर पहुँच जाएगा, 10 पहुँच जाएगा। तो आपका जो 20 का ताल्लुक था वो खत्म हो गया, 8-9 पे वो 7 तक आ जाएगा। सिमट जाएगा। हाँ, सिमट जाएगा। मेरा जो अंदाज है, देखिए आपके एनालिसिस सही है। मेरी एनालिसिस है। और उस 4 में बंट कर के उसका जो 8 था उसका 10 हो सकता है और वो कामयाब हो जाएगा। तो क्या जो 4 घंटा 5 घंटा का वक्त बचा है इसमें कितना देखिए परसेंट अब ऐसा परसेंटेज अब नामुमकिन है। अब आदमी देखिए यंग वोटर हमारा जो है वो डाल चुका होगा, वो डाल हुआ है, उसको जोश रहता है और वो किसी की सुनने वाला अब नहीं है। अब वो रात की बात है, आज तो कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। कल तक जो तमाशा होना था उसके साथ हो गया। अब उसने एक विचार बना लिया, डाल दिया और कोई अब इतनी ताकत नहीं रह गई लोगों में, न इतना कोई ज़हीन नेता बचा हुआ है कि जिसके कहने पर आवाम में बदलाव आवे। 1% 2% वोट। अब हम लोग अपने को भी कमज़ोर महसूस करते हैं, जिसके आवाज़ में ताकत थी पहले। अब वो भी हम लोग सोचते हैं कि आवाम अपने मर्जी से चलता है। घर के आदमी भी अब बढ़ जाते हैं। माफ़ कीजिएगा। नहीं हाँ, मैं जो सोचता हूँ वो साफ कह देता हूँ। मैं मवालते में नहीं रखना चाहता। मेरे मन में जो बात है वो मैंने तो साफ। ये आपके सामने टांडा के दोपहर हो चुके हैं, उसके बाद का ये बात कर रहे थे कि अब बहुत बदलाव हो सकता है। तो 2 से 3% ही शिफ्ट हो सकती है। जो होना था, जो गलतियां होनी थी, जो अच्छाइयां होनी थी, हाँ, वो हो चुकी हैं। अब पड़ोसी थाली आपने दे दिया है। हाँ, अब वो बीजेपी जा रही। मेरा अपना अनुमान यही है। एनालिसिस आपकी, मेरी एनालिसिस यही है। अब अल्लाह जाने, मालिक तो अल्लाह है। थैंक यू सर, थैंक यू।